हेलो स्टूडेंट, के नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 52 यानी 52 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किस मुगल शासक ने शुरू किया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। इसने शुरू किया था हुमायूं ने, लेकिन चित्रकला के विकास में जहांगीर का प्रमुख योगदान है। उसके शासनकाल में चित्रकला का व्यापक स्तर पर विकास हुआ। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का व्यापक स्तर पर विकास हुआ। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2। 2000 डेसिबल यानी डीबी से अधिक की ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? अधिक की ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 2000 डेसिबल से ऊपर यानी अधिक की ध्वनि तरंगे जो है उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे, सोनिक तरंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सिकंदर का गुरु, सिकंदर महान जो बेबीलोन का शासक था, जिसने विश्व विजय अभियान शुरू की थी, उसका गुरु यानी शिक्षक कौन था? साइरस, डेरियस, सुकरात या अरस्तु? तो सिकंदर महान का शिक्षक जो था वह अरस्तु थे। उनका नाम था अरस्तु। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। एस्कुडो कहाँ की मुद्रा है? पोलैंड की, पेरू की, पुर्तगाल की या पाराग्वे की? पाराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का देश है, पुर्तगाल जो है यूरोप का देश है, पेरू भी दक्षिण अमेरिका का देश है, पोलैंड यूरोप का देश है। एस्कुडो जो है पुर्तगाल की मुद्रा का नाम है। पुर्तगाल की मुद्रा को एस्कुडो कहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है। भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी यानी बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में, 1885 में, 1905 में या 1925 में? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, लेकिन बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी 1925 में चलाई गई। 1925। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, पुष्यमित्र, आम्रमित्र या देवभूति? तो कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। वसुदेव को कण्व वंश का संस्थापक कहा जाता है। तर होगा वसुदेव, कहीं कहीं वासुदेव भी है, तो देख लीजिएगा इसको। अगला सवाल है अम्ल पित्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय? यानी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या साल्टी? तो अम्ल पित्त का पीएच मान 0 से 3 होता है। 0 से 3 होता है। इसका मतलब कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। पीएच स्केल में इसका मान जो है, इसके कारण जो है हमारे पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। एसिडिटी जो है बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 8। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? आर्मेचर का, आईसी का, ट्रांजिस्टर का या निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का? तो जो जीवन यानी फर्स्ट जेनरेशन के 1C के जो कंप्यूटर थे उनमें ये जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, निर्वात ट्यूब का। तो हमारा उत्तर होगा निर्वात ट्यूब। देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। निर्वात ट्यूब। उत्तर होगा निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब। स्टूडेंट, हमने आपके समक्ष अभी 8 प्रश्न रखे। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लें
और इसे नोट करें। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9, अमरनाथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? अमरनाथ भगवान शंकर का एक प्राकृतिक लिंग है जो सावन महीने में बनता है। पहले यह एक राज्य में अवस्थित था, वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के नाम यहाँ दिए गए हैं: लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो अमरनाथ पहले जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित था, लेकिन 5 अगस्त 1919 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में अमरनाथ जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। जम्मू और कश्मीर। प्रश्न संख्या 10, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? कली, पुष्प, बीजाणु या गूदेदार पुष्पासन? तो नाशपाती एक फल है, अंग्रेजी में इसको पियर कहते हैं। इसके गूदेदार पुष्पासन को हम लोग खाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा गूदेदार पुष्पासन। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, विद्युत हीटर का एलिमेंट। हीटर देखे हैं, उसमें तार बैठा हुआ होता है, उसको एलिमेंट कहते हैं। किससे बना होता है? नाइक्रोम से, तांबा से, लोहा से या एल्युमिनियम से? तो विद्युत हीटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और उसका जो एलिमेंट बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, जिसमें निकेल, यह एक मिश्र धातु है नाइक्रोम, जिसमें निकेल होता है, क्रोमियम होता है। तो देखते हैं, इसका उत्तर होगा नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 12, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिंह, मजहरुल हक, एनी बेसेंट। तो 16 दिसंबर 1916 को मजहरुल हक ने बिहार में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। किसने की थी? मजहरुल हक ने। मजहरुल हक। और डेट क्या था? 16 दिसंबर 1916 में बिहार में मजहरुल हक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 13, भारतीय रेल को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची, इसके अंतर्गत 95 विषय हैं। राज्य सूची, इसके अंतर्गत 66 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत 47 विषय हैं। और एक अवशिष्ट सूची है, जिसको किसी भी सूची में स्थान नहीं दिया गया है, उसको अवशिष्ट सूची कहा जाता है। और इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह राज्य का होता है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार वह राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। लेकिन केंद्र का कानून जो है सर्वमान्य होता है। तो हमारा उत्तर होगा भारतीय रेल को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची के विदेश रेल वगैरह को शामिल किया गया है। हमारा उत्तर होगा संघ सूची। संघ सूची, इसके अंतर्गत 97 विषयों को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या
14 भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, सिंदरी वर्तमान में झारखंड, पहले बिहार, नांगल आंध्र प्रदेश। तो भारत में प्रथम उर्वरक के संयंत्र जो है सिंदरी में लगाए गए। धनबाद के नजदीक सिंदरी नामक स्थान पर भारत में पहला खाद का कारखाना लगाया गया था। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15। यदि x 6, 7, 8 और 10 का समांतर मात्र 8 है तो x का मान क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो देखते हैं समांतर माध्य a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है दी गई राशियों का योग, यानी x + 6 + 7 + 8 + 10। कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। ये कितना दिया गया भाई? 8 दिया गया है। 8 बराबर 6, 7, 13, 8, 21, 10, 31। x + 31 बटे 5। अब आगे चलते हैं तो 8 बचे 40 और इधर +31 है, इधर आएगा तो -31 बराबर x। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 9। उसमें आपके समक्ष हमने 15 प्रश्नों का बारी बारी से विश्लेषण किया और यथासंभव सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। नीचे वाला नहीं आया था।